Hello everyone, this is Vinda Bishnoi. Welcome to my channel once again. So here I am with the 10 MCQs again और ये जो 10 MCQs है इस बार chapter 2 standard 12 से है. So first question is male gametophyte in angiosperm produces two sperms and a vegetative cell, single sperm and a vegetative cell, single sperm and two vegetative cells and three sperms. So if you remember कि जो भी पोलन ग्रेन होता है उसमें दो सेल्स होते हैं. वन इज जनरेटिव सेल छोटा वाला और वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला. And this generative cell then divides again into two male gametes. So here it is two male gametes and one vegetative cell. So answer is two sperm and one vegetative cell. Next question, megasporangium is equivalent to fruit, nucellus, ovule, embryo sac. तो जो microsporangium है it is equivalent to ovule. Ovule after fertilization becomes fruit. Ovule is having nucellus and embryo sac. So our answer is ovule. Third question, in a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structure. तो हमें fertilized embryo sac में इन तीनों structures को बताने हैं. So haploid, yes, synergid is haploid. Zygote is diploid. Primary endosperm nucleus is triploid because ये बनता है polar body and second male gamete से. Synergid again it is haploid. Antipodal भी haploid है and polar cell diploid है. So this is not the option. Antipodal haploid, synergid haploid and ये triploid, तो इसमें diploid कहीं नहीं है, ये भी wrong. Synergid haploid, polar diploid and zygote diploid, तो इसमें triploid नहीं है. So our answer will be first A. Synergid haploid है, zygote diploid है and zygote बनने के बाद triploid endosperm nucleus बनता है. Fourth question, autogamy can occur in a chasmogamous flower. Pollen matures before maturity of ovule. तो ऑटोगेमी आपको पता है, ऑटोगेमी मतलब इट इज द सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में होता है. सो ऑटोगेमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर इफ पोलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल. अलग अलग टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहे हैं. ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन, दोनों केसेस में अलग अलग मैच्योरेशन हो रहा है. सो ऑटोगेमी नहीं हो सकता. Both pollen and ovules mature simultaneously. Both anther and stigma. इसमें हाइट का कोई मैटर नहीं है ऑटोगेमी के लिए. इट इज वन आंसर दैट इज सी कि दोनों सेम टाइम पे अगर मैच्योर होंगे तो ही ऑटोगेमी हो सकता है चेस्मोगेमस फ्लावर के केस में. सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनेटिंग एजेंसी. फर्स्ट इज एनेमोफिली, विंड के थ्रू होता है, अग्री. हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू होता है, यस. ऑर्निथोफिली बर्ड से होता है, यस. चिरोप्टोफिली इंसेक्ट से होता है, नो, ये बैट से होने वाला पॉलिनेशन है. सो एंटेमोफिली इंसेक्ट से होता है. सो दिस इज द करेक्ट, मीन्स डी इज द ऑप्शन क्योंकि ये इनकरेक्ट पेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, बोथ ऑटोगेमी गेटनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन. तो पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोगेमी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल गेमी दोनों प्रेजेंट होते हैं. गेटनोगेमी में दिस इज द सेम प्लांट बट मेल फ्लावर जो है वो अलग होता है और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग होते हैं. मीन्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल वेयर एज प्लांट इज बाइसेक्सुअल. नाउ बोथ ये दोनों केसेस है वो किसके केस में नहीं होगा, पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर एंड मेज. सो इन सब में से पपाया ही ऑप्शन है बिकॉज पपाया के केस में मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनके केस में ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी होने का चांस ही नहीं उठता. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. सेवेंथ क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है.
फर्स्ट, जो कोकोनट वाटर में जो टेंडर पार्ट है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, जो आप नारियल पानी पीते हैं वो एग्जैक्टली क्या पीते हैं? इट इज द फ्रेशली मीजोकार्प, नो, फ्लैशी मीजोकार्प नहीं है वो। फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो, नो। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यस। एंड एंडोकार्प इनका स्टोनी होता है। सो आवर आंसर विल बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बाद में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है एंड दैट इज ईटेबल अगेन, सो इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 8th question is, if stalk contains 58 chromosomes and scion contains 30 chromosome, तो ये ग्राफ्टिंग के केस में होता है। the part which is having root उसे हम stalk कहते हैं, and scion is that part which is above the stalk, तो ये हो गया scion and ये हो गया stalk। अब क्वेश्चन आपको समझना है कि स्टॉक के केस में 58 क्रोमोसोम्स है उनके सेल्स में, एंड साइन के केस में 30 क्रोमोसोम्स है। सो ये हो गया 30 वाला एंड ये हो गया 58 वाला। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन रूट एंड एग सेल्स ऑफ रिजल्टेंट प्लांट्स रेस्पेक्टिवली? तो रूट में कितने सेल्स होंगे? ऑब्वियसली रूट स्टॉक का पार्ट है एंड दोनों जो है वो वेजिटेटिव सेल्स हैं, तो दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 58 एक ही है, सो ऑब्वियसली पूरा ध्यान जो है वो सी पे ही चला जाएगा। फिर भी हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सायन कंटेन्स 30 क्रोमोसोम्स एंड एग सेल ऑफ रिजल्टेंट प्लांट, तो इसका एग सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो ऑब्वियसली ये जो सायन है इसका जो सेल नॉर्मल है दैट इज हैविंग द 30 chromosome vegetative cell, and egg cell is obviously haploid, it's a gamete, so it will have half number of chromosome, that is 15, so our answer will be C। ऐसे क्वेश्चन में आप एकदम श्योर हो जाओ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट के लिए श्योर है, सो आंसर इस तरीके से फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय वाटर। इसमें से कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है दैट यू हैव टू टेल। वाटर हायसिंथ, Zostera, Anemophilus, Vallisneria and Yucca. So the answer will be Zostera and Vallisneria, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इसे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स याद रखिए। सो सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब आप बोलोगे वाटर हायसिंथ भी तो वाटर में ही रहता है, बट नहीं, इसका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। चेक दैट इन योर टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वाटर हायसिंथ से रिलेटेड दिया हुआ है। सो दिस इज द राइट, दिस इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, यही चीजें हमको टेक्स्ट बुक में पढ़नी होगी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट इज एंडोथीशियम लाइज बिहाइंड एपिडर्मिस। Fusion of egg with the male gamete is called apogamy. I'm sure for not, it is not the answer. It's incorrect. Synergids are haploid. Yes, it is haploid. The point at which funicle touches the ovule is ref. So our answer is first and third option is correct. First and third option is correct. Likewise, you have to ignore few and you have to choose the correct option. So this is all about chapter 2 12th standard. अब हम again I will come with the next 10 main MCQs of other chapters. So keep on practicing. आपको अगर इससे related जितने भी PDF चाहिए I will send you, just mail me and अपना email address दीजिए मुझे, I will definitely going to send this and keep watching, क्योंकि मैं और भी videos इनसे related लेके आने वाली हूँ, MCQs practice से related, और बनाती ही रहूंगी so that it will be very convenient for you to understand it. So see you in my next video. Till then, keep learning, be safe and goodbye.